कुंदन बाग हैदराबाद के सबसे महंगे एरियाज में से एक है। यहाँ के बड़े बड़े घर साइन के पार्क्स और ग्रीनरी लोगों को अपनी तरफ काफी अट्रैक्ट करते हैं। मगर क्या आप जानते हैं कि इसी एरिया में एक ऐसा घर भी है जिसके आसपास कोई भटकना भी नहीं चाहता। साजिद नाम का एक चोर कई दिनों से कुंदन बाग में बने एक घर पर नजर रख रहा था। वो काफी बड़ा था और साजिद को पता था कि कुंदन बाग में होने की वजह से उसे घर में काफी अमीर लोग रहते होंगे जिनके पास खूब सारे पैसे और गने भी मिलेंगे। और उसे बड़े से घर में ज्यादा चहल पहल नहीं थी, ना ही कोई वहां आता था और ना ही कोई वहां से जाता था। साजिद रोज घर से थोड़ा दूर खड़ा होकर अंदर रहने वाले लोगों की परछाई देखा करता था। वही नोटिस करता था कि आखिर घर में कौन कौन था और वह लोग रात में कितने बजे सोने चले जाते थे। साजिद ने एक रात उसे घर में चोरी का प्लान बनाया। एक रात कुछ देर तक वो घर से दूर खड़ा रहा और लाइट बंद होने का इंतजार करता रहा। कुछ ही देर में पूरे घर की लाइट्स ऑन हो गई और साजिद पीछे वाली खिड़की से दबे पांव घर के अंदर घुस गया। पहले साजिद ने ग्राउंड फ्लोर टोला, मगर उसे वहां ना पैसे मिले ना ही कोई कीमती सामान। वह अभी नीचे वाले फ्लोर पर ही था कि तभी उसे किसी के चलने की आवाज आने लगी। वो जल्दी से ड्राइंग रूम में रखे एक पुराने कपाट में छुप गया और कपाट के दरवाजे के बीच से बाहर देखने लगा। उसने देखा कि एक औरत सीढ़ियों से उतारकर नीचे आ रही थी और वो डीली सी आवाज में कुछ बड़बड़ा रही थी। औरत नीचे उतरकर कुछ देर सीढ़ियों के पास ही खड़ी रही और घर के डोर की तरफ देखते रही। साजिद को उस औरत का चेहरा अब बिल्कुल साफ नजर आ रहा था। उसकी आंखों के नीचे बड़े बड़े काले धब्बे थे, जैसे बहुत दिनों से सोई ना हो। उसकी आंखें बिल्कुल पीली पड़ी हुई थी और उसके चेहरे पर एक बहुत ही अजीब सी मुस्कुराहट थी। इसके बाद वो किचन की तरफ मुड़ी और चुपचाप अंदर चली गई। साजिद केड़ी से बाहर आया। उसने अपने बैग से एक चाकू निकाला और उसे हाथ में पकड़े हुए ऊपर जान लगा कि तभी किचन से उसे औरत की चीखने की आवाज आई। साजिद एकदम से डर गया और वो जल्दी से दबे पांव किचन की तरफ गया। उसने देखा कि वो औरत एक कोनी में बैठी रो रही है और उसके हाथ में भी एक चाकू है और वो चाकू से जमीन पे कुछ खुरेज रही है। उसे औरत को देखकर साजिद थोड़ा घबराने लगा था, तो उसने सोचा कि वो जल्दी से छोटी मोटी चोरी करके वहां से निकल जाएगा। साजिद सीढ़ियों के ऊपर पहुंच ही था, उसने देखा कि एक औरत बेडरूम के दरवाजे के सामने खड़ी उसे देख रही थी। उसे औरत का चेहरा बिल्कुल वैसा ही लग रहा था जैसा उसकी बूढ़ी मां का लग रहा था। उसकी भी आंखों के नीचे काले धब्बे थे। साजिद ने हाथ में पकड़े चाकू से उस औरत को दिखाकर डराने की कोशिश की, मगर उस औरत को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। अचानक ही वो औरत हंसने लगी और उसकी आंखें बिल्कुल काली पड़ गईं। वो हंसते हंसते बेडरूम के अंदर चली गई। जैसे ही बेडरूम का दरवाजा खुला, साजिद को एक बहुत ही गंदी स्मेल आई। जब उसने अंदर देखा तो उसके होश उड़ गए। उस बेड पर 3 लोगों की डेड बॉडीज पड़ी हुई थी और हैरानी वाली बात तो यह थी कि 2 लाशें उन लोगों की थीं जिन्हें साजिद ने अभी कुछ मिनट पहले देखा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे उन्हें मरे हुए काफी दिन हो चुके हैं, क्योंकि उनकी बॉडीज डिकम्पोज होने लगी थी, जिसके वजह से उनसे बहुत ही गंदी स्मेल आ रही थी, जिसे देखकर साजिद के रोंगटे खड़े हो गए थे। वो सीधा घर के बाहर भागा। उसने सोचा कि इस हालात में अगर उसे किसी ने देख लिया तो उसे चोर नहीं बल्कि खून ही समझा जाएगा। इसलिए वो सीधा पुलिस स्टेशन पहुंचा और उसने पुलिस को सब कुछ बताया। पुलिस की टीम साजिद को लेकर तुरंत उसे घर में पहुंची। घर के मेन डोर पर और उस दीवार पर ढेर सारे खून के चित्र थे। ये देखकर सभी चौकन्ने हो गए और उन्होंने अंदर जाकर देखा कि वहां सच में 3 लाशें थीं। पुलिस ने उन लाशों को तुरंत फॉरेंसिक टीम के पास भेज दिया और उन्होंने ये मान लिया कि साजिद ने ही उन तीनों औरतें का मर्डर 4-5 दिन पहले किया होगा और मर्डर के इल्जाम से बचने के लिए उसने ये कहानी बनाई है। मगर कुछ ही दिनों में उन बॉडीज की फॉरेंसिक रिपोर्ट आ गई, जिससे देखकर पुलिस भी बहुत शौक में पड़ गई। उन लोगों की मौत 4-5 दिन पहले नहीं बल्कि 6 महीने पहले हो गई थी। रिपोर्ट के मुताबिक उन लोगों ने जहर खाकर अपनी जान दी थी। इन्वेस्टिगेट करने पर पुलिस को बेडरूम के पास से एक फिनाइल की पोटी भी मिली, मगर सबसे ज्यादा डरावना एविडेंस था काला जादू करने का सामान। घर में देर सर तंत्र मंत्र का सामान बरामद हुआ था। उसे बेडरूम की सीलिंग पर एक बहुत अजीब सा पैटर्न बना हुआ था जो कि खून से बनाया हुआ लग रहा था। जब पड़ोसियों तक यह खबर पहुंची तो सबका दिल बुरी तरह दहल उठा। कोई भी मानने को तैयार ही नहीं था कि वो लाश 6 महीने पुरानी थी, क्योंकि पड़ोसी तो उस घर में रहने वाली औरतें को लगभग रोज ही घर की बालकनी में घूमते देखा करते थे। यही बात बार बार साजिद भी पुलिस से कह रहा था। कुछ लोग तो यह भी कह रहे थे कि लोग रोज खाना खाने के बाद टहलने बाहर आते थे और कई लोगों ने इनके घर में लाइट्स ऑन ऑफ होते अच्छी हैं। ये सब सुनकर पुलिस हैरान हो गई। उन्होंने उस पड़ोसी से और डिटेल में इन्वेस्टिगेट किया तो उसने बताया कि उसे घर में 3 लोग रहते थे, एक बूढ़ी माँ और उनकी 2 बेटियां। वो तीनों ही बेहद अजीब से थे और किसी से बात नहीं करते थे। उस घर के मालिक विश्वनाथ की डेथ के बाद
उस घर में अजीब अजीब सी चीज होने लगी थी। पुलिस ने अपनी फाइनल स्टेटमेंट में यही रिकॉर्ड किया कि उन तीनों लोगों की मौत 6 महीने पहले ही हो चुकी थी और उन तीनों की मेंटल स्टेट ठीक नहीं थी, जबकि नेबर्स और साजिद की स्टेटमेंट बिल्कुल अलग थी।